हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। तो हम मैट्रिक्स मॉड्यूल में टॉपिक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को आज डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे और इसकी वर्किंग रूल क्या है, न्यूमेरिकल कितने टाइप के होते हैं, इसको हम इन लेक्चर्स के थ्रू समझेंगे। राइट। तो टॉपिक हमारा है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और इसका आउटकम है हम इस कंसेप्ट जो है उसको रिमेंबर रखेंगे हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, और जितनी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम इस मेथड के थ्रू सॉल्व करके अननोन्स की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ये हम इससे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में बताओ तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर देते हैं कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले समझा है। व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो टाइप हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपसे कहा कि सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब हम लेते हैं तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ax बराबर b आता है। तो अगर b सारा जीरो है तो उस कंडीशन में आप कहते हैं वो होमोजीनियस है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और अगर b जीरो नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन हालांकि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, बट मैं इसको फिर दोबारा से रिपीट करके लिख रहा हूँ जिससे आप अंडरस्टैंड दोबारा से कर पाए। तो यहां मैं कहूंगा इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax equals to b। इस मैट्रिक्स फॉर्म ax equals to b में if b is not equal to 0, मीनिंग क्या है? all di's is not 0। राइट, जितने भी d1 d2 d3 ये जीरो ना हो, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is called non-homogeneous linear equations। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन रिवाइज हो गई आपको कि फॉर्म लीनियर इक्वेशन का जो मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं हम, मैट्रिक्स फॉर्म ax बराबर b में अगर b जीरो नहीं है तो वो सेट ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। अब नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस तो पहचान गए हम, तो क्या इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो पीछे था होमोजीनियस का? नहीं। क्यों? क्योंकि जब होमोजीनियस में राइट हैंड साइड वैल्यू जीरो थी, सारे b की टर्म जीरो थी, तो वहां कंसीडर सिर्फ a हो रहा था। उसको लेने या ना लेने से, b को लेने या ना लेने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो सारी टर्म जीरो थी, कंसीडर ही नहीं होता, ना रैंक के फॉर्मूले में ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में, कोई भी ऑपरेशन आप नहीं लगाते। देयरफॉर वहां हमने सिर्फ कंसीडर a को किया, लेकिन यहां पर जब b भी अवेलेबल होगा, क्योंकि अब b सारा जीरो नहीं है, तो b भी अवेलेबल होगा, तब आप इसमें b को नहीं छोड़ सकते हैं, b को भी लिया जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका ऑपरेशंस, इसकी वर्किंग रूल स्लाइटली डिफरेंट होगी किससे? होमोजीनियस से। तो इसकी वर्किंग रूल को समझिए आप। वर्किंग रूल स्टेप वन में क्या करना है? सबसे पहले दी हुई सेट ऑफ इक्वेशंस को किसमें कन्वर्ट करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। कन्वर्ट द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? दैट इज ax इक्वल्स टू b, इसमें इसको कन्वर्ट करें। स्टेप 2, आफ्टर दैट
कंसीडर augmented matrix. C. Consider augmented matrix C, that is C equals to a combination of the matrix A and B. ये स्टेप 2 को मैं आगे लिखने से पहले स्टेप 2 को समझा दूं आपको कि स्टेप 2 में आपको क्या करना है। जब ये आपने ax बराबर b में कन्वर्ट कर दिया तो इन a और b को आप लीजिए और इसको एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए कि इतना पार्ट a का है और इतना पार्ट b का है और ये पूरी मैट्रिक्स c बन गई। इस पूरी c को यानी कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम c मान रहे हैं। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स समझ में आया, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट मैट्रिसेस, वो कहलाता है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमने इस टॉपिक में क्या लेना है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हमें कंसीडर करनी है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हमने सी ली, वेयर सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो अब ये ए और बी अलग अलग नहीं है, जो मैं आपसे कह रहा था कि बी भी लेना पड़ेगा, तो अब आपने बी भी ले लिया। अब ये दोनों जब कंबाइंड हो गए तो एज ए होल ये सी है, लेकिन डॉटेड लाइन ये डिफाइन कर रहा है कि इतना पार्ट ए का है और इतना पार्ट बी का है। कंबाइंड ये क्या डिफाइन कर रहा है, इट इज अ सी, बट डिफरेंट ये डॉटेड लाइन शो कर दी है आपको। तो लास्ट तक आप ऐसे ही लेके चलेंगे डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है। तो सी कंसीडर हो गया। अब इस सी में क्या करना है, स्टेप 3, नाउ अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। Now apply elementary row transformation to convert matrix C into upper triangular matrix। क्लियर, ये स्टेप सभी को क्लियर होगी, ये वहां पे भी किया है कि अब इस C में रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाइए, रो के ऑपरेशन, और इसको कन्वर्ट कीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जब ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाए, स्टेप 4, after that find the rank of A and rank of C। इसके बाद आप, क्योंकि C आपके पास कंबाइंड है तो उसकी रैंक कितनी है, वही फॉर्मूला है। किस फॉर्मूले से, ये भी लिख देता हूं मैं, बाय द फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसी सेम फॉर्मूले को लगाना है और इस फॉर्मूले को लगा के आपने क्या निकालनी है, रैंक। तो जब इसकी रैंक फाइंड हो जाएगी किसकी, ए की और सी की, तो ए की जब आप रैंक निकाल रहे हैं तो इतनी मैट्रिक्स को कंसीडर कर रहे हैं और देख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। और जब आप सी की रैंक निकाल रहे हैं तो आप इस पूरी मैट्रिक्स को, पूरे ब्रैकेट को कंसीडर कर रहे हैं, तब आप चेक कर रहे हैं रैंक कितनी है। तो ए और सी की दोनों की डिफरेंट रैंक निकालिए। अब जब रैंक निकल जाए, स्टेप 5 पर आप आए। स्टेप 5 के दो पार्ट हैं यहां से, कि ये जो दोनों रैंक आपने निकाली है, क्या ये दोनों रैंक बराबर हैं या ये दोनों रैंक डिफरेंट है। तो यहां से फर्स्ट पार्ट आया 5th का, इफ रैंक ऑफ ए is not equal to rank of C, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं है। तो जब ये कंडीशन आपको मिलेगी, देन क्या मिला इसका रिजल्ट, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम से मीनिंग क्या है? सेट ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम से मीनिंग क्या है इसका? सेट ऑफ इक्वेशन। तो जो भी सेट ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट होंगी, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? फर्स्ट पार्ट, अगर रैंक ए की रैंक सी के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में सिस्टम यानी सेट ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट, और उनका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। देयर इज नो सॉल्यूशन। अब वहां नहीं था, ये होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन नहीं था, वहां कंसिस्टेंट ही थी, बट यहां बन सकता है। तो यहां बन सकता है, तो यहां मैंने उसको फर्स्ट पार्ट में डिफाइन किया। नाउ सेकंड पार्ट इज if else if rank of A is equal to rank of C, ये हो सकता है भैया, तो बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी। तो जब बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, लेकिन जब बराबर है तो देन द सिस्टम is consistent। The system is consistent, यानी वो सॉल्यूशन रखता है। एंड there is two type of solution arise। कंसिस्टेंट है, दो टाइप के सॉल्यूशन है, ये आपने अभी होमोजेनियस से समझ लिया है, यूनिक और कौन सा? इनफाइनाइट। ठीक है, वहां आप बोल रहे थे ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, बट यहां पर आप बोलेंगे यूनिक एंड इनफाइनाइट। तो जब इसमें टू केसेस अराइज हो गए, टू सॉल्यूशन अराइज हो गए, तो अब इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए में मैं डिफाइन कर रहा हूं मैं, इफ रैंक ऑफ ए equals to rank of C equals to number of unknowns। याद आ रहा है कुछ? वहां था केवल एक ही मैट्रिक्स, तो वहां पर कह रहे थे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। यहां पर दो मैट्रिक्स की रैंक ले रहे हो, तो आप कह रहे हो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के तो बराबर है यहां से, और ये बराबर है, तो अगर ये अननोन्स के बराबर है देन द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। तब सॉल्यूशन यूनिक होगा। बी कंडीशन इसकी, एल्स इफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के तो बराबर है, लेकिन अननोन से छोटा है। तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? देन द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट? तो ये स्टेप 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। अगर ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो बाकी की जितनी भी स्टेप चल रही है तो फॉलोइंग कैलकुलेशन पर डिपेंड है। ये सब समझने का पार्ट है। तो यहाँ इसको मैं एक बार और फिफ्थ स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ मैं। फोर्थ स्टेप में जब आपने, थर्ड स्टेप में जब आपने अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने फिर फोर्थ स्टेप में दोनों की रैंक को निकाला। अब दोनों की रैंक कैसे निकलेगी? जैसे मैंने आपसे कहा ये सी है, तो ये ब्रैकेट में आपकी मैट्रिक्स होगी। इस पूरी मैट्रिक्स में चेक कीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो वो बन जाएगी रैंक ऑफ सी। और फिर आप इस मैट्रिक्स के अंदर इस डॉटेड लाइन और इस ब्रैकेट, इन दोनों में चेक कीजिए कि रैंक कितनी है, वो ए की रैंक हो जाएगी। अब ये दो रैंक आई, ये दोनों या तो बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी। तो अगर ये दोनों रैंक बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, सवाल खत्म हो गया। लेकिन
अगर ये स्टेप ना होकर ये स्टेप है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर है, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन सॉल्यूशन के दो टाइप अराइज हो गए। अब वो दो टाइप क्या है, यूनिक और इनफिनिटली मेनी। यूनिक का पता लगेगा जब नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगा, और इनफिनिट का पता लगेगा जब लेसर ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स होगा। अब आपने यहां से ये तो पहचान लिया बिना सॉल्व किए हुए कि सॉल्यूशन कैसा है। अब अननोन्स की वैल्यू को निकालना है, तो स्टेप 6 अराइज हुई। स्टेप 6 में आपने थर्ड स्टेप से अपर ट्रायंगुलर को कंसीडर किया और लीनियर इक्वेशंस में बनाया। नाउ टेक आउट स्टेप 3 मैट्रिक्स and change it to linear equations and find the value of unknowns. Find the values of unknowns, right? तो ये हमने इसका पहला पार्ट हमने लिया, वर्किंग रूल। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, जिससे आप इसको समझ पाए, क्योंकि इसमें कितने टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो बताना मुझे ज़रूरी है। तो ये इसकी वर्किंग रूल होपफुली सबकी समझ में आई होगी। अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जिस एग्जांपल में आप इसको समझेंगे एक एक टाइप, है ना। तो अब इसमें तीन टाइप तो ये दिखती ही हैं सीधी सीधी, कि नो सोल्यूशन हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, और इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन हो सकता है। यानी यहाँ पे केवल एक सवाल से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने सवाल हो सकते हैं, तीन तो ये फिक्स हमें दिख ही रहे हैं। एक है नो सोल्यूशन के लिए, दूसरा बेस्ड होगा यूनिक सोल्यूशन के लिए, तीसरा बेस्ड होगा इनफिनिटली मैनी के लिए। और इसके अलावा एक न्यूमेरिकल और बचेगा, यानी फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जिसमें एक ही सवाल के अंदर ये तीनों चीजें पूछी जाएंगी। तो आप ये वन बाय वन समझेंगे तो ये क्लियर होता चला जाएगा आपको कि मैं कहां पर बात कर रहा हूं। तो अभी आप पहला एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, एग्जांपल 1। एग्जांपल है, शो दैट द इक्वेशन इक्वेशंस क्या है, 2x + 6y equals to -11, 6x + 20y -6z equals to -3, 6y - 18z equals to -1 are not consistent. तो पहला सवाल हम ले रहे हैं इनकंसिस्टेंट का, नॉट कंसिस्टेंट। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ अननोन्स आपके सामने दिए नहीं गए, जैसे इसमें 2x + 6y z नहीं है, इसमें पूरा है, इसमें x नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 कंसीडर कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिख रहे हैं द मैट्रिक्स फॉर्म आर टू 6 0 6 20 -6 0 -18 0 6 और -18 of x, y and z equals to -11 -3 -1, right? a x equals to d। क्लियर है सबको, दिख रहा है, समझ में आ रहा है सब कि इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब आप देख रहे हैं ये सारा जीरो नहीं है, तो ये ax बराबर d है, which is known as the above form is non-homogeneous linear equation। ठीक,
अब जब आपके पास ये नॉन होमोजीनियस है तो आपने कंसीडर कर लिया सी, कंसीडर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स C which is the combination of A and B. तो वो क्या है? 2 6 0 minus 11 6 20 minus 6 minus 3 0 6 minus 18 and minus 1. राइट, ये आपने कंसीडर किया और डॉटेड लाइन से आपने इसको दिखा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसिडरेबल फॉर्म। सी तो इतनी पूरी मैट्रिक्स है और ए इतना पार्ट है जिससे रैंक निकालने में आसानी होती है। तो आपने इसमें अब अगली स्टेप कहती है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और इसको चेंज करें किसमें, अपर ट्राइंगुलर में। तो अपर ट्राइंगुलर के लिए ये तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके नीचे कहीं 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा इसको। तो आपने ऑपरेशन लिखा R1 पोजीशन पर R1 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 से डिवाइड करके मैट्रिक्स क्या मिली, C इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कीजिए 1 3 0 माइनस 11 बाय 2, ठीक है। 6 20 माइनस 6 माइनस 3 0 6 माइनस 18 माइनस 1, राइट, ये डॉटेड लाइन है। अब इस मैट्रिक्स में ये तो 1 बन चुका है, राइट। इसके बिलो के एलिमेंट को 0 करने हैं जिसमें सिर्फ ये एलिमेंट है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये R2 पोजीशन पर है, R2 माइनस 6 ऑफ R1। इस ऑपरेशन को आपने लगाया 1 3 0 माइनस 11 बाई 2, 6 माइनस 6 0, 20 माइनस 18 2, माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 और माइनस 3 प्लस 66 बाई 2। तो 6 गए 60 बाई 2, दैट मीन्स 30, राइट, 30। नेक्स्ट एज इट इज है, ये आपने इसको लिख दिया, क्लियर। अब फिर आपने देखा अपर ट्राइंगुलर आपको बनाना है, यहां पर अभी 1 नहीं है, नीचे भी 1 नहीं है, तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। R2 पोजीशन पर R2 डिवाइड बाय 2, 1 3 0 माइनस 11 बाई 2, 0 1 माइनस 3, राइट, और 15, ठीक है जी, 2 से डिवाइड कर दिया। 0 6 माइनस 18 माइनस 1, डन। अब ये तो 1 है, इसको 0 करना है। R3 पोजीशन पर R3 माइनस 6 ऑफ R2, 1 3 0 माइनस 11 बाई 2, 0 1 माइनस 3 15, 0 6 माइनस 6 0 माइनस 18 प्लस 18 0 माइनस 1 और माइनस का 90, तो आ गया माइनस का 91, ठीक, ये किया। अब यहां से ये ऑपरेशन फिनिश हो चुके हैं। अब आपने देखा इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये 0 आ गया। इसी की बात की जा रही थी आपसे कि कब इनकंसिस्टेंट आएगा और कब कंसिस्टेंट आएगा, तो ये सब इस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल अभी ऑपरेशंस तो सारे क्लोज हो गए, अब इसके आगे तो ऑपरेशन नहीं लगेंगे, और जब ऑपरेशन फिनिश हो जाए तो फिर आपको क्या चेक करना है, रैंक क्या है इस अबव फॉर्म की। तो पहले हम देख रहे हैं रैंक ऑफ ए कितनी है, तो इतना फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, और फिर देखेंगे रैंक ऑफ सी कितनी है, तो ये होल मैट्रिक्स को कन्वर्ट देखा जाएगा। हियर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, यहां से यहां तक का कंसीडर किया, कितनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितनी है 2, तो ये आ गया 2, एंड रैंक ऑफ सी, सी का मतलब ये पूरा, तो उसमें कितनी है 3,
therefore rank of A is not equal to rank of C. Hence the system is not consistent and there is no solution. इस तरह से ये सवाल फिनिश हुआ। तो आपको प्रूव करना था आर नॉट कंसिस्टेंट, आपने देखा रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो ये सवाल यहीं खत्म हो गया। सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसमें 4 तरह के सवाल हैं जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें से एक टाइप का न्यूमेरिकल मैंने अभी इस वीडियो में पिक किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिफरेंट 3 टाइप्स को हम लेंगे। राइट, थैंक यू।